गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम किसी भी रियल नंबर की लॉग वैल्यू निकालना सीखे थे और ये हम सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर की जो लॉग वैल्यू होती है, लघु गुणक मान जो होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक तो पूर्णांश और एक भिन्नांश। तो लघु गुणक मान या लॉगरिथम वैल्यू निकालने के लिए पहले पूर्णांश निकाला जाता है और फिर भिन्नांश निकाला जाता है, और भिन्नांश हमेशा दशमलव के बाद में लिखा जाता है। पूर्णांश का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन भिन्नांश का मान हमेशा धनात्मक होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे कि किस तरीके से किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू ज्ञात किया जाता है। इसमें पहला जो एग्जाम्पल लिया गया है ये है 8950। इसका आपको लॉग वैल्यू ज्ञात करनी है, लघु गुणक मान ज्ञात करना है। तो जो फर्स्ट है, इसके लॉग वैल्यू निकालने के लिए आप लॉग की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, लॉग 8950। अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा बेस, इसका मतलब ये बेस 10 है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब बेस 10 है, 8950। तो इसकी लॉग वैल्यू निकालने के लिए इसकी दो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, एक तो पूर्णांश और दूसरा निकालना है इसका भिन्नांश। अब पूर्णांश निकालने के लिए पहले ये देखते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो एक या एक से ज़्यादा है या नहीं। तो ये एक से ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में दूसरा पॉइंट ये आता है कि उस दिए हुए नंबर में दशमलव है या नहीं। तो इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है। यदि दशमलव नहीं है तो हम इसके अंत में दशमलव मान लेते हैं। फिर दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हैं। दशमलव ये तो दाईं है और ये बाईं है। बाईं ओर कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो पूर्णांश ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाईं ओर जितने अंक हैं उनमें से -1 करके पूर्णांश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पूर्णांश कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो पूर्णांश हो गया। पूर्णांश तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। अब निकालना हमको भिन्नांश। भिन्नांश ज्ञात करने के लिए हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को ये देखना है कि यदि उसमें दशमलव है तो दशमलव को हटा देना है। तो इस नंबर में कोई दशमलव नहीं, ये तो हमने माना है। दशमलव नहीं है तो फिर ये देखना है कि जो दिया हुआ नंबर है उसमें 4 डिजिट हैं या नहीं। यदि हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको 4 डिजिट करना पड़ता है। यहाँ पर 4 डिजिट हैं। अब यहाँ पर 4 डिजिट कौन कौन से हैं, 8950। अब इसके ये 4 डिजिट हैं तो इसको ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो पहले ग्रुप में पेयर बनाना पड़ेगा, ये दूसरा तीसरे नंबर का अंक है और ये लास्ट में। इससे जो फोर्थ नंबर का जो ग्रुप अंक होता है इससे अपन मेन डिफरेंस निकालते हैं, मेन डिफरेंस। और फोर्थ नंबर के अंक से मेन डिफरेंस निकालते हैं। और यदि फोर्थ नंबर का अंक 0 है तो मेन डिफरेंस उसका 0 होगा, इस वजह से उसका मेन डिफरेंस नहीं देखते। अब इसका भिन्नांश का मान देखना है तो फोर्थ मेन डिफरेंस का मान तो 0, तो उसको उठाओ। अब भिन्नांश का मान देखना है तो ये जो पहला ग्रुप बना 89 का, इसको लॉग टेबल के जो पहला कॉलम है उसमें इसकी वैल्यू 5 पर देखनी है। तो इससे हमें लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लॉग टेबल है। इस लॉग टेबल में हमने पढ़ा था कि 3 पार्ट होते हैं। ये जो पहला कॉलम है इसके अंदर 10 से लेकर के 99 तक अंक होते हैं, और
ये जो कॉलम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और ये मेन डिफरेंस है। यदि मेन डिफरेंस 4th नंबर अंक से निकालते हैं, यदि वो शून्य है तो मेन डिफरेंस उसका शून्य होगा। इस वजह से इस टेबल में शून्य दिया हुआ ही नहीं है। 1 से लेके 9 तक ये अंक होते हैं। अब हमको भिन्नांश निकालना है, तो हमने किसका निकालना है, 89 का 5 पर। तो पहले इस वाली रो के अंदर जिसमें 10 से लेकर 99 तक अंक है, इसमें 89 देखना है। तो ये देखो, इसमें इस टेबल में ये 89 ये रहा। अब 89 को कितने पर देखना है, 89 का मान 5 पर देखना है। तो ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5, ये 5 है। 5 पर 89 का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9518। तो इसका जो भिन्नांश हो गया वो हो गया 95, दोबारा देख लो, 9518। ये देखो 5 पर 9518, ये इसका भिन्नांश हो गया। मेन डिफरेंस इसका शून्य है क्योंकि 4th अंक शून्य है। अब भिन्नांश को पॉइंट के बाद में लिखते हैं। तो इसकी जो लॉग वैल्यू निकल के आई वो आई 3.9518। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है 2 से नंबर की। तो लॉग 155.45, ये लो, इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है। अब इसकी लॉग वैल्यू निकालनी है तो पहले इसका हम पूर्णांश ज्ञात करेंगे। तो पूर्णांश तो हमें जो दशमलव बिंदु है इसके बाईं और कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो पूर्णांश तो 2 आ गया। अब भिन्नांश ज्ञात करना है तो पहले दशमलव को हटा देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 15545। ठीक है, अब इसमें देखने हैं कितने अंक हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो इनको 4 में कन्वर्ट करना है। 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो 5वें नंबर का अंक है उसको देखेंगे। यदि ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो चौथे नंबर के अंक में 1 जोड़ देंगे। तो 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसके 4 अंकों में यूँ लिख सकते हैं अपन 155 और 5। 4 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 में। अब इसका पेयर बना लेंगे। पहला तो 2 अंकों का पेयर बन गया, तो ये कितना होगा 15। और 15 पर कितना है, सेकंड कॉलम में कितना देखना है, 5। इसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो, पहली रो के अंदर कितना देखना है, 15 देखना है, 15 देखना है। तो ये रहा 15 की लॉग वैल्यू कितने पर देखनी है, 5 पर। तो ये तो 0 है, 1 2 3 4 और 5 पर कितनी होगी, 1903। तो एक तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1903। देखो 15 की 5 पर 1903। अब 4th नंबर का जो अंक है इससे मेन डिफरेंस देखते हैं। 4th नंबर का अंक है ये रहा। इस जो 3rd कॉलम है इस टेबल में मेन डिफरेंस का, इसमें 5 देखना है और 5 की वैल्यू कितने पर देखनी है, 15 पर। ये रहा, देखो 15 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 14। ये देखो 14, ये वाली वैल्यू है। तो इसमें इसको ऐड कर देंगे +14। तो मेन डिफरेंस इसकी जो भिन्नांश की वैल्यू आएगी 7191 पॉइंट। तो भिन्नांश की वैल्यू कितनी आ गई, 1917। तो इसकी लॉग वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2.1917। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में इन्होंने लिया है लॉग 2.6783। पहले इसका पूर्णांश देख रहे हैं। तो पूर्णांश की वैल्यू देखने के लिए दशमलव बिंदु से बाएं और जितने अंक हैं
उनमें से एक घटा देंगे तो कितने अंक हैं, एक है, एक में से एक घटाया तो पूर्णांश की वैल्यू तो 0 आ गई, 0। ओके, अब इसकी भिन्नांश की वैल्यू देखनी है तो इसका ग्रुप बनाएंगे। देखो दशमलव को हटा देंगे तो ये अंक कितने हो जाएंगे, 2 6 7 8 3। इसका ग्रुप बना लो, 26 की वैल्यू 7 पर देखनी है और इसको चूंकि ये 3 5 से कम है तो इसको रिमूव कर दो। तो 26 की 7 पर कितनी होगी, लॉग टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। 26 की वैल्यू कितने पर देखनी है, 7 पर देखनी है। तो पहले ये जो रो है इसमें 26 देखेंगे, इसके बाद इसको 0 1 2 3 4 5 6 और 7 पर कितनी है, 4 2 6 5, 4 2 6 5। अब मेन डिफरेंस इसका 8 पर देखना है, 26 का मेन डिफरेंस 8 पर देखना है, 26 का मेन डिफरेंस 8 पर देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 13। तो इसमें प्लस 13 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8 7 2 4 पॉइंट। तो इसकी जो लॉग वैल्यू अपने पास निकल के आएगी वो हो जाएगी 0.4278। इस तरीके से हम लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ। देखो फोर्थ एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो है log 0.93257। ओके, अब इसमें हमको ये देखना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक या एक से ज़्यादा है या एक से कम है। तो ये जो नंबर है एक से कम है, क्योंकि पॉइंट आ गया ना, 0.9 आ गया, 0.9 एक से कम होता है। ऐसी सिचुएशन में जो दशमलव बिंदु है वो और जो रियल नंबर हैं उसके बीच शून्य कितने हैं उनको गिनते हैं। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है, कुछ नहीं है, शून्य की संख्या शून्य है ही नहीं, 0 है शून्य की संख्या। अब शून्य की संख्या में एक जोड़ देते हैं, शून्य की संख्या में एक जोड़ देते हैं। ये देखो आप पुनः देख लीजिए, पूर्णांश ज्ञात करने के लिए यदि एक से छोटी संख्या है तो दशमलव बिंदु और प्रथम सार्थक अंक के मध्य शून्य की संख्या +1, उसमें एक जोड़ देते हैं और वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। तो यहाँ पर शून्य क्या है ही नहीं, 0 शून्य है, तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो एक आएगा। तो इसका जो पूर्णांश का मान आया -1, पूर्णांश का मान कितना आया, -1। अब इसके भिन्नांश का मान देखना है तो इस पॉइंट को हटा देंगे, दशमलव को हटा देंगे, तो भिन्नांश का मान देखने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 932 और 9325, 5 को हम 6 लिख देंगे। क्यों कि इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक है, तो इसको 4 में कन्वर्ट करना है। तो 5 नंबर अंक यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो फोर्थ में एक बढ़ा देते हैं। अब इसका पेयर बनाएंगे, 93 पर 2 की वैल्यू देखेंगे। लॉग टेबल में पहले ग्रुप में पहले कॉलम में 93 देखना है। देखो 93 की वैल्यू कितने पर देखनी है, 2 पर देखनी है। 93 ये 0 ये 1 ये 2, तो 9694, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9694। 93 की 9694, ठीक है। अब 9694 तो इसकी भिन्नांश हो गई। अब भिन्नांश का मेन डिफरेंस कितने पर देखना है, 6 पर देखना है। तो 6 पर इसका मेन डिफरेंस देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसमें +3 कर दो, ठीक है। अब इसमें +3 कर देंगे तो 7 9 6 9,
तो इसकी जो लॉग वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो हो जाएगी 1 को या माइनस में लिख दो 0.9697, ये इसकी लॉग वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हम जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको देखते हैं। जो 5 नंबर एग्जाम्पल है इसकी लॉग वैल्यू देखो, लॉग 0.00321। इसकी सबसे पहले पूर्णांश निकालना है, तो दशमलव और रियल अंक के बीच में सार्थक अंक के बीच में कितने जीरो, 1 और 2, तो इसके पूर्णांश तो हो जाएगा -3, क्योंकि जीरो की संख्या 2 है तो 1 जोड़ेंगे। अब भिन्नांश का मान देखना है तो दशमलव को हटा देंगे और इसको लिख देंगे 321, और 4 अंक बनाने के लिए 0 लिखेंगे, लेकिन चूंकि 0 का डिफरेंस मेन डिफरेंस 0 होता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब 32 का कॉलम लॉगरिथम टेबल में 32 का 1 पर मान देखना है, तो लॉगरिथम टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 32 देखना है और इसमें 1 देखना है, ये 0 ये 1 5065, तो इसके भिन्नांश का मान हो गया 5065 पॉइंट। ये देखो 32 को 1 पर देखना है, 32 को 0 और ये 1 5056, तो इसका जो लॉग वैल्यू निकल के आई वो आ जाएगी 3.5065, और 3 क्या है माइनस में, नेगेटिव में। इस तरीके से हम लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये लॉग वैल्यू और लॉगरिथम के कुछ रिलेशंस फिनिश हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही।